परीक्षित जी फिर पूछ रहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि भगवान ने तो अनेकों विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, ये भौमासुर कौन था? कई स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा। तो भगवान ने उसको, भौमासुर को क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आग या बिजली की चहारदीवारी थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मूढ़ दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ जाल फंदा बिछा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मूर्छेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चहार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूढ़ दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे का गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की करक के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूढ़ दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निकल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूढ़ दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुक हो गया। इसके साथ ही मूढ़ दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूढ़ दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूढ़ दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो।
अब भगवान के इस लीला को जो हम लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा इस पर विचार करें। कथा तो आगे बढ़ेगी ही, क्योंकि मूल अकेले था नहीं, मूल के परिवार वाले होंगे, उस सब के बारे में तो हम लोग सुनेंगे ही। ये जो हम लोग भगवान की लीला कथा सुनते हैं, वास्तव में एक बार परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि भगवान कथा तो बहुत विस्तार से है, भगवान की कथा है, लेकिन हमको 7 दिन ही बचा है, तो थोड़ा सा हमको संक्षेप करके सार कह देते। इस जितना भी कथा हम लोग अभी तक सुने हैं, उसमें एक बात जो बड़ा स्पष्ट रूप से आता है कि मन को मुझ में लीन कर दो। भगवान कहते हैं भक्त से, और भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो भक्त 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, 4 प्रकार के भक्त। पहला आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी। इसमें सबसे जो नीचे श्रेणी का भक्त है वो अर्थार्थी है। क्यों? वो केवल भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करता है, भगवान से ज्यादा भौतिक सुख मांगता है। ऐसे लोग भौतिकवादी कहलाते हैं। ये अर्थार्थी भक्त जो है ये अच्छे नहीं। भक्त तो हैं, लगा हुआ तो भक्त है इसमें भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमको अभी संसार में कई बार आना पड़ेगा। अब आर्त भक्त कौन है? तो आर्त केवल दुख में ही याद करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। यही बात आर्त के साथ है। सिर्फ दुख में भगवान की याद करते हैं ना। हमें तो इससे भी ऊपर उठना है। जिज्ञासु भक्त बनने की कोशिश करो। ज्ञानी तो सबसे ऊंचा है। जिज्ञासु भक्त बनना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञानी है। लेकिन जिज्ञासु हम सबों को बनना चाहिए। जानने की जिज्ञासा। जिज्ञासु मतलब होता क्या है? जानने की जिज्ञासा। क्या चीज जानना आप चाहते हैं? तो मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, ये मानव शरीर ही मुझे मिला है। संसार में तो अनेकों शरीर हम देख रहे हैं। शास्त्रों में हमने सुना है कि मानव शरीर से बड़ा कोई शरीर ही नहीं है। ये सब जिज्ञासा। ये जिज्ञासा के कारण ही पार्वती जी भगवान भोले शंकर से समूचा रामचरितमानस को
प्रकट करवा दिए। अर्जुन के जिज्ञासा के ही कारण गीता युद्ध भूमि में प्रकट हो गया। जिज्ञासु भक्त होना चाहिए। संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज की जिज्ञासा। संसार में जितने भी चीज हम देख रहे हैं सब अनित्य है। जो आज आया है वो कल चला जाएगा। तो मन तो वहां टिकता नहीं, और मन तो ईश्वर को देखे हुए है। मन आनंद को खोजता है, लेकिन किसी ने उसको कह दिया, जब वह आया पृथ्वी पर तो किसी ने बता दिया कि देखो जी, संसार में आनंद है, प्रेम संसार में मिलेगा तुमको। ये प्रेम और आनंद खोजता है मन। भले ही संसार में यह दौड़ता फिरता है, लेकिन एक चीज तो है कि मन को संतोष कहीं नहीं मिलता है। और इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म को भगवान देखते नहीं हैं। बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले लोग यह प्रश्न करते हैं कि अनेकों वर्षों से हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक क्या मिला? देखने को क्या मिलता है? तो दुराचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और सदाचार तो हम देख ही नहीं पाते। और एक चीज और है, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार या सदाचार का कर्ता कौन है? कर्ता ये इंद्रियां नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो हमने कई बार कहा है कि अर्जुन ने कई लाखों करोड़ों को युद्ध भूमि में मार दिया था, एक भी नहीं पाप लगा उसको। ये मन करता है। मन के द्वारा अगर ये सब चीज हो जाता है, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार या सदाचार, तो वो अंकित हो जाता है भगवान के। प्रेम भी मन को ही करना है। संसारी लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन इंद्रियों से। एक ने नाम जपने को कह दिया, संसारी लोगों को जो कैसे भटका देते हैं। एक ने कह दिया कि नाम जपिए, तो हाथ को उसमें लगा दिया, कर्मेंद्रियों को लगा दिया, मन है ही नहीं वहां जपने में। एक ने कहा भागवत आदि का पाठ करो, वहां बानी लगा दिया, मन कहीं और भटक रहा है। एक तीसरे ने कहा कि तीर्थ जाइए, पैर वहां चला गया, लेकिन मन वहां था ही नहीं, संसार में था। हमने वही तो किया है अभी तक। भगवान के लिए हमने आंसू कितने गिराए, वो बात वहां लिखा जाएगा। यह देखना आपको है। प्रेम संसार से करते हो और पूजा पाठ कीर्तन इंद्रियों से करते हो, तो कैसे होगा? तुम्हारे मन ने कभी उपासना की ही नहीं, मन कहीं और था। रुक्मिणी जी के पास थे भगवान। लक्ष्मी जी का अवतार कहा जाता है, लेकिन चूंकि मनुष्य योनि में आ गए, भ्रमित हो गए।
कुछ दिन संसार में जो रहे। भगवान पास में है, लेकिन बलराम जी को याद दिलाना पड़ा शोकग्रस्त होने पर। किसके लिए शोकग्रस्त हो गए थे? सांसारिक लोगों के प्रति प्रेम जो मन से था। बलराम जी को गुरु रूप में वहां आना पड़ा और याद दिलाना पड़ा। यही गलती तो हर जगह तो बलराम जी आएंगे। रुक्मिणी जी के जैसा तपस्वी, महान तपस्वी को बलराम जी जैसा गुरु आए, क्या आपके लिए भी बलराम जी आएंगे? नहीं, आपके लिए आपको जिज्ञासु भक्त बनना पड़ेगा। और जिज्ञासु भक्त जैसे ही हम बनेंगे तो हमको सुखदेव जी के उन 3 सूत्रों को समझना पड़ेगा जो परीक्षित ने पूछ लिया था कि 7 दिन तो है, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम जिज्ञासु भक्त बन सके, परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने कहा श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, असमर्तव्यः। 3 बार 3 शब्दों का उच्चारण किया उन्होंने। वैसे तो श्रीमद् भागवत में इसको ऐसे कहा गया है कि तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। हम लोग जानते हैं नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति। लेकिन 3 की महिमा सुखदेव जी ने बताई, 6 को तो बताया नहीं। जिज्ञासु भक्त बनने के लिए ही 3 बहुत जरूरी है, जो हम लोग नहीं करते। प्रत्येक दिन हम लोग कथा में आ जाते हैं, लेकिन 3 को छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो श्रोतव्य, मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। अब इसके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हम पुनः कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि सब समय, आज एक प्रश्न कर दिया था वृंदावन के बड़े संत के सामने कि हम नौकरी करते हैं तो फिर भगवान नाम कब हम जपेंगे। उन्होंने कहा यही प्रश्न तो तुम्हारा गलत है। तुम जब काम करते हो उस समय भी सारे कर्मों को करने के, तो काम शुरू करने से पहले और करने के बाद भगवान को अर्पण कर दो, वो कर्म तुम्हारा हुआ ही नहीं। और फिर बीच में जो समय बचता है 8 घंटा तो लगातार काम करते नहीं होगे, तो भगवान नाम का सहारा लो, कोई भी नाम लो। तो वही तो कह रहे हैं कि सब मनुष्य को चाहिए कि सब समय भूलना नहीं है भगवान को। सब समय ये नहीं
कि दुख के समय में भगवान को हम याद करेंगे, तब तो आप आर्त भक्त कहलाइएगा, निचले श्रेणी में चले जाइए। नहीं, सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से, 3 बात, सब समय सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। तो होगा क्या? ऐसा करने से पीबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। ध्यान दीजिए, पीबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम। संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। श्रवण पुटेषु संभृतम, कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है और वह भक्त शुद्ध हो जाता है और भगवान के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। तत्चरण सरोरुहान्तिकम्। अब सौंप दिया, क्या सौंप दिया? कि मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे, सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, 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 जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों। और अंत में कहता भक्त कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं
नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जब मूढ़ का पांचों सिर भगवान ने उतार लिया, सिर कटते ही मूढ़ दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए, और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। अब मूढ़ दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये 7 पुत्र थे। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए थे। भगवान तो भौमासुर को मारने आए हैं, ये सब तो सेनापति है। मूढ़ भी सेनापति था भौमासुर का। वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्ट और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र, नरकासुर भी नाम था, भौमासुर का दूसरा नाम था नरकासुर, और था कौन? तो पृथ्वी के पुत्र। अब देखो, सत्यभामा को लेकर भगवान गए हैं युद्ध करने के लिए भौमासुर से। सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्राग्ञ ज्योतिपुर में गए थे। इस सत्यभामा को भगवान क्यों ले जा रहे हैं? तो हमने बताया था कि सत्यभामा कौन है? ये पृथ्वी माता के ही रूप और पृथ्वी के पुत्र थे ये भौमासुर, नरकासुर, जिसका नाम नरकासुर भी था। इसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतधनी नामक शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़ कटकट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीक्ष्ण बाणों से काट दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब आर्त होकर युद्धभूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहां अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा
कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर बहुत शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चल रही है, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई, क्योंकि पृथ्वी पुत्र को जो था, तो पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दे दिया। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्तिभाव से हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। अब पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं, आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब कहने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल है, तथा उन तीनों से परे भी आप ही हैं। भगवान, मैं माने पृथ्वी और जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्री देवता, अहंकार और महत्त्व, कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र, अब भौमासुर का यह जो मेरे पास पुत्र है, इसका नाम है भगदत्त, अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान किया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से
16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहैत की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वरण कर लिया। उन राजकुमारियों से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारिका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा तुल्य संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारिका में ले आए। कल्प वृक्ष ले आए भगवान द्वारिका में। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारिका में चले आए थे। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो इनमें धनाढ़ता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को। ये देवताओं का यहाँ पर जो दोष है उसका वर्णन किया गया है और यहाँ पर जो दोष गिनाया गया का अर्थ यही है कि देवताओं के पीछे नहीं पड़ना। हम लोगों को देवताओं की आराधना नहीं करनी, उनका पूजा, उनका जो है ये करिए, लेकिन भगवान में मन को समर्पित कीजिए, मन को देवता में मत समर्पित कीजिए। यही यहाँ पर जो है रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने देवताओं को क्या कहा है आप वहां देखिए। तो तेरे पूजन को भगवान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तिहारा पाया, किसने भेद तिहारा पाया। आए ऋषि मुनि हार करके ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान।
निराकार भगवान बना मन मंदिर आए। ओ तू है निराकार भगवान बना मन मंदिर आए। यह संसार है तेरा मंदिर, तू रमा है इसके अंदर। यह संसार है तेरा मंदिर, तू रमा है इसके अंदर। करते ऋषि मुनि सब ध्यान बना मन मंदिर आए। ओ तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आए। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर साथ में, तू हर बात में, तू हर साथ में, तू हर बात में, तू हर दिल में सबको मान बना मन मंदिर आए। तू ही पल में, तू ही थल में, तू ही बन में, तू ही मन में, तू ही मन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आए। ओ तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिताए। तेरी लीला ईद महान बना मन मंदिर। ओ तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आए। झूठे जग की झूठे माया, मूर्ख इसमें क्यों भर माया, मूर्ख इसमें क्यों भर माया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भर माया, मूर्ख इसमें क्यों भर। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आए। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आए। बना मन मंदिर आए। बना मन मंदिर आए।
भगवान का जो बड़ा अवतार है, उनके दो स्त्री, बराही और पृथ्वी, उस समय में दो स्त्री हो गए। भगवान का जो बड़ा रूप है, उसमें पहली बार भगवान ने मनुष्य के शरीर का रूप धारण किया। कंधे से नीचे ऊपर का भाग बड़ा था, शुक्र, जिसमें कि दांत ऐसे निकला और पृथ्वी को उसी पर लेकर के चले आए। तो भगवान का जो पृथ्वी के साथ जो उतना देर संबंध हुआ, उससे भौमासुर, जिसका नरकासुर नाम था, पुत्र पैदा हुआ। लेकिन भगवान ये मनुष्यों को बताना चाहते हैं कि मेरा पुत्र भी भगवान का पुत्र, लेकिन कुसंगति उसकी हो गई। भगवान तो चले आए, उस लड़के की कुसंगति बानासुर से हो गई। और वो उतना बड़ा अपराधी बन गया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वशिष्ठ जी ने पहले तो उसको श्राप दिया, भौमासुर को, कि तुम भगवान के द्वारा ही मारे जाओ। बड़ा उपद्रव करता था। तो उसने ब्रह्मा जी को, भौमासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करके और वरदान प्राप्त कर लिया कि हम देवता से, राक्षसों से, दैत्यों से न मारे गए। इंद्र का सारा साम्राज्य छीन लिया, अपना अलग से एक स्वर्ग की रचना कर दिया उसने, अपना सूर्य, अपना चंद्रमा। भगवान का पुत्र था। ये कथा हमें कह रही है कि विवाह के बाद आप जो गृहस्थाश्रम में आते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं, तो अगर शास्त्रोक्त विधि से सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, अज्ञानतावश आपके द्वारा सृष्टि की रचना हो जाएगी तो विनाश ही होगा। जैसे कोई मान लीजिए केमिस्ट्री का विद्यार्थी है, उसको ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन प्रयोगशाला में उसको भेज दिया जाए, छोटा मोटा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, और वहां रखे हुए केमिकल्स जितने भी हमारे हैं उसको जैसे तैसे मिलाना शुरू करे तो क्या होगा, वहां विस्फोट हो जाएगा। गृहस्थाश्रम क्या है? प्रयोगशाला ही तो है। इसमें अज्ञानता के कारण जो हमारा ये संतान है, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये सही नहीं निकलेगा। आप बाद में गाथा गाएंगे कि बेटा सुनता नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है। बहुत सारी गाथाएं आप गाएंगे, लेकिन हमारा शास्त्र तो कहता है कि जो 16 संस्कार शास्त्र ने बताया, तुमने जो पहला संस्कार था गर्भधारण का संस्कार, तुमने ज्ञान उसका प्राप्त किया, गृहस्थाश्रम में जैसे सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार तो हो गए, विवाह कर लिया, कोई बात नहीं, सृष्टि की रचना करने जा रहे हो। कोई किसान है, वह भी अगर बीज बोता है, अगर ज्ञानी किसान है, सोच समझकर जानकर, यहाँ 3 शब्द है, सोचकर, समझकर और जानकर बीज बोता अगर है, माने वैज्ञानिक वे में करता अगर है, तो उसका उत्पादन सही मिलता है, प्रोडक्ट उसको सही मिलता है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा किसान अपने पूंजी को भी डुबा देता है,
कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते पाए। गर्भधारण संस्कार, देखिए भगवान का पुत्र भौमासुर, लेकिन संगति खराब उसकी हो गई। भगवान यही बात तो कह रहे हैं। गर्भधारण संस्कार सही नहीं हुआ, फिर कोई उपाय कर लो, तुम कहां से प्रहलाद लाओगे, कहां से ध्रुव लाओगे? कहां से आर्यभट्ट लाओगे? कहां से चाणक्य पैदा करोगे? विधि पता होना चाहिए। तो उसमें शास्त्र कहता हमारा है, सिर्फ एक संस्कार को अगर हम समझें, जो कि बहुत ही 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार गर्भधारण संस्कार, उसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, यही ये कथा हमको बताता है कि भौमासुर के जैसा भगवान का पुत्र होने के बावजूद वानासुर की कुसंगति उसको देखो। पहला उसमें संस्कार है, मुहूर्त निकाला जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी प्रभाव पड़ता है। और जब आपका मुहूर्त निकल जाता है तो प्रातः काल से ही उस दिन आप उपवास रखे, भगवान की पूजा, कुल देवता की पूजा, गुरु पूजा। अब कहिएगा कुल देवता की पूजा क्यों? तो वंश के को आगे बढ़ाने के लिए कुल देवता का प्रधान हाथ होता है, ये आवश्यक है। जो कन्या आई हैं विवाह करके, उसको बड़े बुजुर्गों का, गुरु का आशीर्वाद दिलवाइए। और इन सब चीजों में अगर आप कीजिएगा, जाके करे शरम ताकि फूटी करम, कहावत है। कन्या की पवित्रता पर जब 7वें महीने में गर्भ आ जाता है तो 7वें महीने से 9वें महीने तक आत्मा का प्रवेश कहता है। उसमें पवित्रता पर बहुत ध्यान देना है। वो कथा सुने, मोबाइल से बचे, टीवी से बचे, तो बच्चे का संस्कार उस समय 2 महीने होगा। और भगवान कृष्ण ने यही चीज इस कथा के द्वारा सिखाया, दिखाया। आज लोग कह रहे हैं कि स्त्री शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। क्या क्या नहीं हो रहा है इसके नाम पर। क्या पहले त्रेता युग में, द्वापर युग में क्या स्त्रियों में शक्ति नहीं थी क्या? ठीक से उसको समझा नहीं गया। स्त्री शक्ति को बढ़ाने का अर्थ गलत निकाल दिया। उसमें भी तो बहुत अच्छी कथा है कि सीता जी ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया और रावण आ गया। कलयुग बैठा मार कुंडली। अभी जो स्थिति है, समझो स्त्री शक्ति को हम बढ़ाने जा रहे हैं और ऊपर की बात पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं।
अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अरे अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण है बैठा, हर घर में रावण है बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम गर्भधारण संस्कार तो हम लोग भूल गए, राम कहाँ से आएंगे। और मर्यादा का पालन, स्त्री शक्ति बढ़ाने के नाम पर मर्यादाओं का खूब उल्लंघन। सीता जी उतनी शक्तिशाली, लेकिन मर्यादा का एक बार उनसे लक्ष्मण का जो रेखा वो लांघ गया। अब लोग कहता है कि रामायण की बात ही वैसी जैसी सपना है कोई। कहाँ है अब? आज यही सोच है कि जिसने धोखा पे धोखा दिया, प्यार हमने उसी से किया। ये सब भौमासुर की कथा से हमको समझ में आ रही। तब वही दासी एक मंथरा, जो घर घर में अब पाऊं। उस समय तो एक वो मंथरा दासी थी, अब तो घर घर में मंथरा आ गई। तब थी दासी एक मंथरा, जो घर घर में अब पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, रे इतने राम कहाँ से लाऊं, अरे इतने राम सेवा भाव तो दूर रहा, वक्त पड़े तो वार करे। मान लो हम किसी को रख लेते हैं नौकर जाकर को, सेवा भाव दास के भाव, सेवा भाव तो दूर रहा, अरे वक्त पड़े तो वार करे। नौकर गला रेत कर भाग जाता है, धन भी छीन लेता है। हनुमान सा दास आज कहाँ से ढूंढ कहाँ से लाऊं। हनुमान सा दास आज कहाँ से ढूंढ कहाँ से लाऊं। कल युग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अरे जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, तो इतने राम कहाँ से लाऊं। अरे इतने राम कहाँ से लाऊं। ये भौमासुर की कथा से जो हमें समझ में आया, भगवान का पुत्र है, लेकिन
कुसंगति के कारण भगवान को पुनः आना पड़ा। ये घटना घटी थी कब? सतयुग के अंत में। वो हिरण्याक्ष भगवान बड़ा अवतार में पृथ्वी का उद्धार किए थे, और अब भगवान को द्वापर में मारना, अपने आकर के फिर मारना पड़ा उसको। पृथ्वी इसलिए पृथ्वी आकर के और भगवान को जो सत्कार की है और जो भगवान की स्तुति की है, जो हम लोग कल सुने पृथ्वी माता की स्तुति, माँ इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी उस पुत्र से, लेकिन भगवान से प्रार्थना की कि पुत्र तो मेरा ये कुपुत्र। कश्यप जी से भी तो दिति ने वही गलती करवा दिया था। समय गलत था। कश्यप जी मना कर रहे थे, नहीं अभी हमको पुत्र चाहिए। वस्त्र पकड़ लिया। सायंकालीन का समय और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आ गया, और दिति ने प्रार्थना किया कि भगवान ही इसको मारे, किसी के ब्राह्मण के श्राप से ही न मरे। इतना आप हे हमारे पति जो परमेश्वर हैं, आप इतना वरदान तो हमें दीजिए। गर्भधारण संस्कार ये पृथ्वी माता जिसका पुत्र वो भौमासुर, वो फिर देखो कहती है भगवान से कि आप इस मेरे पौत्र को, इस भौमासुर के पुत्र को कम से कम संभाल लीजिए, अपने संरक्षण में ले लीजिए। बड़ा डरा हुआ। और 16,108 की कन्या जिसको पकड़ लिया था, भगवान सबको ले आए। भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या, बहुत सारा धन वैभव वहां से लाए भगवान भौमासुर के हाथ से, क्योंकि माता पृथ्वी ही सब कुछ दे रही थी भगवान। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। भगवान को वही जान सकता है जिसको कि भगवान जना देंगे, ब्रह्मा जी हो या कोई भी नहीं जान सकते। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिया लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर कहता है मेरी काया
आज कत जपना है सो जप ले रे बंदे, 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 आखिर में मिट जाएगा, आखिर में मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर भी पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर भी पछताएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।